आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जीवन जीने को आईएमसी अपनाएं, आईएमसी गरीबी होगी दूर सदा, परिवार होगा खुशहाली यहाँ, पूरे करने को सपने आईएमसी की आए, पूरे करने को सपने आईएमसी की आए। अशोक कुमार जी गुड एमसी, एमआर खान हेलो, अनीस खान थैंक यू, गौतम गुप्ता जी थैंक यू सो मच। सपने आईएमसी की आए, पूरे करने को सपने आईएमसी की आए। लोकेश मेहरा गुड एमसी, कुलबीर सिंह हाय पूनम जी हेलो, कुलबीर जी, कुलबीर जी लोकेश मेहरा आप कैसे हो? आई एम फाइन, मैं एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफलता के लिए मिलकर सभी को काम करना है, हमें आकाश से ऊंचा वतन का नाम करना है, हमें आकाश से ऊंचा। देखिए कितना ऊंचा है कंपनी का मोटो, आकाश से भी ऊंचा अपने कंपनी का नाम करना। गौतम गुप्ता जी गुड एमसी, प्रशांत शुक्ला जी वेरी गुड एमसी, पीयूष जानी हेलो, गौरी शंकर जी थैंक यू सो मच। पूरे करने को सपने आईएमसी की आए, आईएमसी आज नहीं तो कल, पूरे करने को सपने आईएमसी आए, पूरे करने को सपने आईएमसी की आए, आईएमसी। गुड एमसी ऑल ऑफ यू, आप सभी का पूनम चंद्रा के पेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी दोस्तों का जो हमें सपोर्ट करने के लिए आज हमारे साथ हमारे इस पेज पे अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय से आभार। सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे। तो मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश कानपुर की पावन और पवित्र और एग्रेसिव धरती से हूँ। वैसे तो मैं रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन मैं यूपी में कानपुर में रहती हूँ। और आज आईएमसी बिजनेस में मेरा चेयरमैन स्टार का लेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत बड़ा लेबल है, लेकिन हाँ ये वो लेबल है जिस पे बहुत अच्छा सम्मान मिलता है कंपनी की तरफ से, लोगों के तरफ से बहुत एक अच्छी पहचान मिलती है, क्योंकि चेयरमैन स्टार एक रिकॉग्नाइज्ड लेबल है कंपनी में, बहुत ही ज़बरदस्त लेबल है। और उस लेबल पे आने के बाद कंपनी की तरफ से 6 तरह के आपको फंड मिलना शुरू हो जाता है कंपनी के पूरे टर्नओवर का। तो बहुत ही अच्छा सा लेबल है ये। और मैंने चेयरमैन स्टार का जो लेबल है सिर्फ 9 महीने में लिया है, क्योंकि मेरे अंदर काम करने की भूख थी। मुझे काम इसलिए करना था एमसी में, जब तक मैंने नहीं ठाना था। मैंने कई बार बताया है कि हमें हेल्थ इशू था, उसके वजह से इस कंपनी के संसर्ग में हम आए। लेकिन जब 1 साल बाद हमने प्रोडक्ट यूज किया, 1 साल करीब तब मेरे जब कोविड का जब समय था, जब लोगों को मैंने हताश परेशान देखा, लोग अपने घर को पलायन कर रहे थे, तो वो जो स्थिति थी भयावह सी, उस भयावह सी स्थिति में मेरी इच्छा जागृत हुई। मुझे लगा, क्योंकि आप सबको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं राजनीति में भी थी, एक अच्छे लेवल पे थी, तो शायद एमसी में काम करना मन नहीं करता था। लेकिन जब
2020 का वो मंजर देखा, लॉकडाउन का जब समय देखा, जब वो मंजर देखा कि लोग इतने परेशान हैं, हैरान हैं, अपने घर को लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उस समय पे हमने फिर इस काम को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ये महसूस हुआ, हमें ये फील हुआ कि हम जिस उद्देश्य से आए थे इस पॉलिटिक्स में कि हम लोगों के लिए कुछ करें, तो लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इस बिजनेस के माध्यम से लोगों के जीवन से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम इस बिजनेस में आए हैं और लोगों ने अच्छा सपोर्ट भी किया, और आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब मैं इसके बाद कंपनी के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, शॉर्ट में हम लोग उसको IMC बिजनेस कहते हैं। हमारी ये कंपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है और लुधियाना में अपना हेड ऑफिस है, हरिद्वार में वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी की 99% प्रोडक्ट खुद के मैन्युफैक्चरिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी का मोटो कितना स्ट्रांग है, कंपनी का लक्ष्य कितना स्ट्रांग है। कंपनी भी चाहती तो किसी और का प्रोडक्ट लेकर अपना लेबल लगा के भेज सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है और केमिकल फ्री भारत पे वर्क करे, ऑर्गेनिक पे वर्क करे हमारी कंपनी। इसीलिए इन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखा है। आगे चल के अगर आप लोग काम करते हैं तो आप हरिद्वार में जाके देख भी सकते हैं। अभी एक बहुत खूबसूरत सा ऑफर भी चल रहा है हरिद्वार टूर का। अगर आप लोग उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस हरिद्वार टूर में जाके आप कंपनी के वेयर हाउस को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देख सकते हैं अपने आंखों के सामने, और घूम भी सकते हैं क्योंकि कंपनी विजिट कराएगी। मोहित गुप्ता जी, गुड MC, हमारे लखीमपुर के धुरंधर जाबाज युवा साथी मोहित गुप्ता जी, आपका बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस लाइव पेज में। और मोहित गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में, और अगर आप में से कोई भी लखीमपुर खीरी के हैं तो मैं चाहती हूं कि आप लोग मोहित गुप्ता जी से संपर्क करें। ये हमारे बहुत ही जुझारू, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, और इनका सानिध्य प्राप्त करके, इनके साथ कदम से कदम मिला के आप अपनी और जिंदगी, लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। हमारी जो कंपनी है ये WHO सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, और एक भारत की गवर्नमेंट की संस्था है IDSA, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें भी हमारी कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी उसमें। रजिस्टर्ड IDSA में रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, कंपनी उन सारे नॉर्म्स को फुलफिल करती है। ठीक है, अब ये तो कंपनी का परिचय है। उसके बाद हमारे पास 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं कंपनी में, जिसमें स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, फूड केयर है, अपना हेल्थ केयर बहुत तगड़ा है। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी भारत की पहली कंपनी है जिसके पास सभी बीमारियां यानी कि सभी डिजीज के लिए दवाइयां हैं। उसके बाद अपने पास बेबी केयर है, उसके बाद अपने पास ऑर्गेनिक खाद है, वेटनरी के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद जो 7वां जो कैटेगरी है अपना, वो है प्रमोशनल टूल्स, जिसमें T-शर्ट आता है, कल मैं जो साड़ी पहनी थी वो है, शूज है, कोट पैंट है, जाड़े में जैसे वेन चीटर है, उसके बाद स्वेट शर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रमोशनल के नाम पे अपने पास कंपनी में। और भी बहुत सारे लिटरेचर वगैरह हैं, पेन है अपने पास, डायरी है, सब कुछ है। कंपनी ने जड़ जमीन जोरू सबका ध्यान रखा है ना। अपने पास 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अब ये तो हो गया कंपनी का परिचय। अभी मैंने अपना परिचय दिया, फिर कंपनी का परिचय दिया। अब मैं बात करूंगी, आज का सेशन स्टार्ट करूंगी अपने टॉपिक पे। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है, लोग हमें फोन करके कहते हैं कि मैडम आप हमें बता दीजिए, 2 मिनट में हमें बता दीजिए कि IMC क्या है। हम उनसे कहते हैं कि भैया 2 मिनट में क्या आप वाकई में समझ जाएंगे कि IMC क्या है? क्योंकि हमें तो 2.5 साल लगा IMC को समझने में। 1 साल तो मैंने एकदम तन मन
से एकदम समझा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मुझे हेल्थ इशू था, अब मैं सिर्फ इसके यूजर थी। मैं हमेशा कहती हूँ मीटिंग सेमिनार में कि मेरे शरीर में जितना खून अब पानी नहीं है, है ना, उससे ज़्यादा आईएमसी के प्रोडक्ट दौड़ रहे हैं, है ना। तो जब हमने 1 साल तो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया, समझा प्रोडक्ट के बारे में, 2.5 साल से इसके प्लान को समझ रही हूँ। तो अगर मुझे इतना समय लगता है तो आप कैसे 1 से 2 मिनट में समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। लोगों को अगर बोलिए कि मेरे भाई मैं लाइव आने वाली हूँ 2 बजे, आप लाइव आओ, उसमें समझो, सीखो कि मैं क्या कह रही हूँ, तो लोग बुरा मान जाते हैं। फिर कहते हैं अरे मैडम आप तो घमंडी हैं। मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों को सीखने में, समझने में हमें 2.5 से 3 साल लगे, उसको आप 2 से 5-10 मिनट में नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने जो हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी दी है समझने की या एब्जॉर्ब करने की, वो सिर्फ और सिर्फ 4% दी है। हम चाहे जितनी बातें कर ले, आपको मेरी बात सिर्फ और सिर्फ 4% ही समझ में आएगी। आप अपने दिमाग में 4% ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये ईश्वर ने दिया है। तो जो चीज ईश्वर ने दिया है, हम प्रकृति से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, बताइए जरा। इसलिए मेरी बातों को अन्यथा नहीं लिया करिए। आईएमसी एक बहुत बड़ा आकाश है, खुला आसमान दे दिया है कंपनी ने। हमने कल ही कहा था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग लगता है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आईएमसी में ज्वाइनिंग में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। बस आपका डॉक्यूमेंट लगता है रजिस्ट्रार के लिए, क्योंकि कंपनी को भी, गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ता है कि हमारे साथ जो एसोसिएट ज्वाइन है उनका रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से है कि नहीं। इसके लिए आपका आधार कार्ड लगता है। अगर आपको आधार कार्ड देने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का नाम लिख के मोबाइल नंबर सहित मुझे भेज सकते हैं और मैं आपकी ज्वाइनिंग लगा सकती हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट आप खुद उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद कंपनी आपको 92% का पार्टनरशिप देती है, फ्री में, वो भी। आज तक जहाँ से हम सालों से सामान ले रहे थे, साबुन ले रहे थे, पेस्ट ले रहे थे, क्या कहते हैं, चाय पत्ती ले रहे थे, मसाले ले रहे हैं, हेयर ऑयल ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, उन्होंने मुझे एक टॉफी तक नहीं दिया मेरे बच्चे को गिफ्ट में। और आज कंपनी में सिर्फ और रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, वो भी फ्री में, पेन डॉक्यूमेंट लगा के या अपना डिटेल लगा के, तो कंपनी आपको 92% का पार्टनर देती है और आप कहते हो विश्वास नहीं है। सोचिए कंपनी आप पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि भारत के लोगों में जुनून है, जज्बा है, जिद है, कुछ कर दिखाने का संकल्प है। बस लोगों को अवसर नहीं मिला, क्योंकि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब जो है दिन प्रतिदिन गरीब बनता जा रहा। आज ये स्थिति हो गई है। आज हमारे भारत में 2 कैटेगरी बचे हैं सिर्फ, एक अमीर और एक गरीब। अमीर जो है वो दिन प्रतिदिन अमीर बनता जा रहा है, क्योंकि उसके पास लाखों रुपए है, जिसको इन्वेस्ट करके वो करोड़पति बनता है, लखपति बनता है, फिर करोड़पति बनता है। और एक गरीब है जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, उल्टा वो जो बहुत मेहनत से कमा रहा है, वो पैसा भी अपने डेली एफएमसीजी के प्रोडक्ट में, जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो वो प्रोडक्ट अपने घर में जो यूज करता है, वो उस पर वो खर्च कर देता है और गरीब बनता जा रहा है। तो कंपनी हमको और आपको एक अवसर दे रही है, अवसर, कि हम अपने घर के लिए प्रोडक्ट को लेके और इनकम कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा जो लेवल है, जब ज्वाइनिंग के बाद आप 3,000 रुपये तक का प्रोडक्ट अगर लेते हैं, साबुन ले लीजिए, पेस्ट ले लीजिए, चाय पत्ती ले लीजिए, मसाले ले लीजिए, जो आपको मन करे, 350 प्लस प्रोडक्ट है, जो आपकी इच्छा हो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। वो प्रोडक्ट लेके जब 3,000 रुपये तक का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, तो कंपनी में आप 10% के लेवल पे आ जाते हैं।
और मान लीजिए यही प्रोडक्ट आप 10 लोगों को अपने साथ ऐसे ही ज्वाइन लगा के उनको भी ऐसे सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक FMCG प्रोडक्ट अगर दिला देते हैं, तब आप सीधे सीधे 15% लेवल पे आ जाते हैं। अगर वो 10 लोग भी 10 लोगों को ऐसे एसोसिएट बनाते हैं और उन्होंने भी 3-3 हजार रुपये का सामान लिया, तो सीधे आप 20% लेवल पे आ जाते हैं। और वो 10 भी 10 को जोड़ेंगे, वो 10 भी 10 को जोड़ेंगे, ऐसे कर करके जिस दिन आपकी 70 से 80 लोगों की टीम बन जाएगी, आपका जो 3-3 हजार का अगर कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपके पास जो है वो आप 25% का लेवल आ जाएगा और एक अच्छी खासी इनकम आ जाएगी। मतलब आप खुद जो लेंगे 3 से 5 हजार रुपये का जो सामान अपने घर के लिए जो लेंगे 3 हजार का, उस पर तो आपको मिलेगा पूरा 25%, और जो टीम के लोग होंगे उनसे आपको डिफरेंस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेजान गुल बोले, तुम चाहिए बोल, तेरा कितना पैसा है। बहुत दुख होता है मुझे ऐसे लोगों पे, समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, किस बात से उनको नफरत होती है। अच्छे लोगों से या अच्छे कार्य करने वालों से कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। आप क्या लिख रहे हो ईश्वर ही जाने, आपकी मनसा जाने आप क्या लिख रहे हो, है ना। उसी के साथ जब आपके टीम में 100-150 लोग करीब करीब हो जाएंगे और उन 100 लोगों ने भी 3-3 हजार रुपये का अगर सामान ले लिया जिस दिन, तो आप उस दिन सुपरस्टार का लेबल ले लेंगे। सुपरस्टार का लेबल लेते ही आपको कंपनी के पूरे टर्नओवर का 3% का सुपरस्टार फंड भी मिलना शुरू हो जाता है ना। और जिस दिन आप सुपरस्टार बन जाते हो और अपनी टीम में आप पहले व्यक्ति, जब आप सुपरस्टार बन जाते हो तो कंपनी कहती है अब आपको अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में सोचना है, टीम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कंपनी ने इस बिजनेस को डिजाइन ही इतना खूबसूरत तरीके से किया है कि जब आप सुपरस्टार बन जाते हैं और अपने टीम में जिस दिन पहले व्यक्ति को सुपरस्टार बना देते हैं, पहला व्यक्ति जिस दिन आपके टीम में सुपरस्टार बन जाता है, आप सिल्वर स्टार का लेबल ले लेते हैं और कंपनी के पूरे टर्नओवर का आपको कंपनी फंड देने लगती है, बाइक फंड, सॉरी ट्रैवलिंग फंड। जैसे ही आप सिल्वर स्टार बनते हैं, कंपनी के पूरे टर्नओवर का आपको ट्रैवलिंग फंड मिलने लगता है। उसी तरीके से जिस दिन आपकी टीम में डायरेक्ट लेग में दूसरा व्यक्ति सुपरस्टार बन जाता है, तो उस दिन आप बन जाते हैं गोल्ड लेवल पे आ जाते हैं। और जब आप गोल्ड लेवल पे बनते हैं तो कंपनी की तरफ से 2 फंड मिलना शुरू हो जाते हैं, ट्रैवलिंग फंड और बाइक फंड। उसी तरह से जिस दिन आपकी टीम में तीसरा लीडर सुपरस्टार बन जाता है आपके डायरेक्ट में, यानी कि 1, 2, 3, राइट, उसी दिन आप बन जाते हो रूबी स्टार और कंपनी की तरफ से आपको 4 तरीके से फंड मिलना शुरू हो जाते हैं, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, मीटिंग फंड और कार फंड। और जिस दिन आपके डायरेक्ट में चौथा व्यक्ति सुपरस्टार बन जाता है, आप बन जाते हो डायमंड स्टार और कंपनी की तरफ से 5 तरह के आपके कंपनी के पूरे टर्नओवर का 5 तरीके से आपको फंड मिलना शुरू हो जाता है, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड और हाउस फंड। और जिस दिन आपकी टीम में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, जिस दिन आपके टीम में 5वां व्यक्ति डायरेक्ट में सुपरस्टार बन जाता है, आप बन जाते हो चेयरमैन स्टार। और जिस दिन चेयरमैन स्टार बन जाते हैं आप, उस दिन कंपनी की तरफ से पूरे टर्नओवर का आपको 6 तरीके के फंड मिलने लगते हैं, चेयरमैन फंड भी उसमें ऐड हो जाता है, यानी कि ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, मीटिंग फंड, हाउस फंड और चेयरमैन फंड। ये कंपनी के पूरे टर्नओवर का है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टीम जो बिजनेस कर रही है, उस पे तो डिफरेंस कमीशन मिलता ही है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता ही देती ही है कंपनी, और 6 तरीके से फंड भी देती है। अच्छा,
मोहित जी, मैं देख नहीं पाई। होता क्या है ना कभी कभी कि आप लोगों का मैसेज जो है ऊपर चला जाता है। मैं सरता जी को बोल रही हूँ गुड एमसी सरता जी, और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है और सरता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो हमारे देश है उसमें महिलाएं भी आगे बढ़ें। अगर पूनम चंद्रा बढ़ सकती है तो सरता जी भी बढ़ सकती हैं, और मैं पूरे 24 आवर तत्पर हूँ उनको गाइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। मैं बहुत जल्द लखीमपुर खीरी भी आने वाली हूँ और उनसे मिल के मैं बताऊंगी कि कैसे, क्योंकि अगर पूनम चंद्रा हस्बैंड वाइफ मिल के अगर इस बिजनेस में सफल हो सकती है तो हर वो लेडीज, हर वो पुरुष अपने पत्नी के साथ मिल के इस बिजनेस को कर सकता है और बहुत जल्दी अच्छा सा लेबल ले सकता है। तो सरता जी को मेरी तरफ से गुड एमसी, आपका बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस लाइव के सेशन में। अब जो भी हमारे नए साथी आ रहे हैं आज लाइव में, उनको भी गुड एमसी। और मुझे हृदय से बहुत खुशी मिलती है जब आप जैसे लोग मेरे सपोर्ट के लिए इस लाइव में आते हैं। तो सरता जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे इस लाइव सेशन में। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चेयरमैन स्टार तक की बात बताई है, क्योंकि इतना ही समझ लीजिए आप एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। जो छोटे छोटे सपने जो इनको हम मार रहे हैं, आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में आइए, समझिए। ये बिजनेस समझने का काम है। इसी पे हम एक जबरदस्त आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक राजा ने दरबार में अनाउंस किया, मतलब पहले राजा हुआ करते थे ना, तो उन्होंने अपने दरबार में अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति सबसे अच्छी और सबसे अलग तरीके से मूर्ति बनाएगा मैं उसको बहुत बढ़िया भेंट दूंगा। और ये अनाउंस जब किया राजा ने, पूरे दरबारी से बता दिया, जो उनके मेन होते हैं मुखिया वगैरह, उनको बता दिया कि आप जो है इस बात को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। अनमोल पासवान जी बोल रहे हैं मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू सो मच अनमोल जी, इसके लिए कि आप मेरे फैन हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। सतीश सर्वे जी बोल रहे हैं नमस्ते। नमस्ते सतीश जी, है ना। तो मैं जल्दी फटाफट से सुना दूं आप लोगों को स्टोरी। तो पूरे राज्य में जो है इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति मूर्ति बनाएगा और सबसे अच्छी जिसकी मूर्ति होगी उसको जो है प्राइज, मतलब गिफ्ट दिया जाएगा, राजा के तरीके से उपहार दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी कड़ी में हुआ क्या कि लोगों ने तरीके से अपना मूर्ति बनाया। एक बार जिस दिन फाइनल रिजल्ट आना था उस दिन सब अपनी अपनी मूर्ति लेके पहुंचे। तो राजा ने सबकी मूर्तियां देखी, डिफरेंट थी, सबने बहुत अलग अलग तरीके से मूर्ति का निर्माण किया था। सबने देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन राजा एक जगह पहुंचे जहां पे तीन मूर्ति थी। एक व्यक्ति ने 3 मूर्ति बनाई थी बिल्कुल हूबहू। उसका जो फेस का कट था वो बिल्कुल एक जैसे था, नाक नक सब एक जैसा था, बाल का एकदम एक जैसा था, जो उसने कपड़े पहने थे वो एक जैसे थे, सब कुछ एक जैसे, मतलब तीनों मूर्तियों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। तो राजा को देख के बहुत हैरानी हुई कि इस व्यक्ति ने 3 मूर्ति बनाई है और तीनों हुबहू एक जैसी, इसका क्या कारण है। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उस व्यक्ति को बुलाइए। राजा बैठ गए अपने सिंहासन पे जाके और बोले कि उस व्यक्ति को बुलाइए जो व्यक्ति 3 मूर्ति का निर्माण किया है वो भी हूबहू। सो देखें तो कि उसने क्या सोच के 3 मूर्ति बनाई है, वो भी एक जैसी। तो उस जब वो मूर्ति का राजा के सामने प्रस्तुत हुआ तो राजा ने पूछा कि आपने 3 मूर्ति बनाई है, वो भी हूबहू एक जैसे कपड़े, नाक नक सब एक जैसे, ऐसा क्यों, आखिर क्या सोच के आपने बनाया। तो उसने कहा, जो मूर्तिकार था बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा जब हम पहली मूर्ति बना रहे थे तो कान में जो है छेद करना ही भूल गए। तो ये जो पहली मूर्ति है ये किसी की बात सुनती नहीं है, समझ में इसको नहीं आता है, क्योंकि जब सुनेगी नहीं तो समझ में कहाँ से आ गया, है ना। तो आपको भी ऐसे नहीं बनना है, आपको पूनम चंद्रा की बात सुननी है,
समझनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बोला कि दूसरी मूर्ति में क्या खासियत है, बोला दूसरी जो मूर्ति है उसमें ये खासियत है कि मैंने जो पहली मूर्ति में गलती की थी कान में छेद नहीं करके, मैंने दूसरी मूर्ति में क्या किया, छेद किया, ऐसे छेद किया कि इस कान से डाला तो इस कान से बाहर निकल गया, छेद जो है पूरा आर पार हो गया है, ऐसे छेद हुआ। बोले इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो मूर्ति है ये इधर से बात सुनेगी और इधर से निकाल देगी, मतलब ये एक जौर भी ही नहीं कर पाएगी किसी की बात। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की बात एक जड़ भी नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि पूनम जी आप हमें 5 मिनट में बता दीजिए कि क्या है आईएमसी, है ना। वो सुनते समझते कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर से सुने और इधर से निकाल दिया बाहर। बोले तीसरी मूर्ति में क्या खास बात है, तो तीसरी मूर्ति में जो खास बात थी वो ये था, बोला कि इसमें हमने कान में बहुत ही ध्यान से छेद किया है ताकि वो बातों को कान में सुने, दिमाग में समझे और दिल से उतार दे। मतलब वो जो भी व्यक्ति बोलेगा कोई, उसकी बातों को कान से अच्छे से सुने, दिमाग में उस बात को उतार ले और दिल से शुरू कर दे उस पर फॉलो करना। यानी कि अगर ये सिर्फ 3 काम आप कर लेंगे, मेरी बातों को कान से सुनेंगे, ध्यान से मेरी बातों को अपने दिमाग में उतार लेंगे, और तीसरा अगर मेरी बातों को आप दिल से फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपको भी चेयरमैन या सीपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये मेरा था। अब मैं बताना चाहती हूँ कुछ अपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग बिजनेस है। आईएमसी क्या है, प्रोडक्ट मार्केटिंग बिजनेस है। ये हमारा देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, इसको कहा जाता है एलो डाइजेस्ट। दिख रहा है आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट एलो डाइजेस्ट दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे कि एलो डाइजेस्ट में खास बात क्या है। ये जो एलो डाइजेस्ट है ये बनाया किससे गया, इसका निर्माण किससे किया गया, इसका निर्माण किया गया है कपूर से, जायफल से, अजवाइन से और नीलगिरी से। ये जो प्रोडक्ट है ये 4 महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों से, हर्ब से तैयार किए गए हैं, अजवाइन, कपूर, जायफल और नीलगिरी। इस प्रोडक्ट का सेवन करने से, इसका नाम है एलो डाइजेस्ट। एलो इसलिए है क्योंकि हमारे करीब करीब अक्सर प्रोडक्ट में एलोवेरा का यूज किया गया है, इसलिए एलो है। और डाइजेस्ट इसलिए है कि इसके सेवन से आपका जो डाइजेशन जो पावर है वो ठीक रहेगा, आपकी जो पाचन की जो क्रिया है वो ठीक रहेगी। आप जब खाना खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, पचेगा, ठीक है। जब आपका और ये कब होगा, जब आपका लीवर ठीक रहेगा, है ना। हम सब ने बचपन में देखा है कि अगर थोड़ी सी भी एसिडिटी या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी तो हम लोग की जो माँ थी वो हम लोग को अजवाइन नमक के डाल के खिला देती थी, बोलती थी एसिडिटी से ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा वो प्रोडक्ट है, अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। जब एसिडिटी नहीं होगी तो फैट नहीं बढ़ेगा, और जब फैट नहीं बढ़ेगा तो अल्सर जैसी या कोई भी एसिडिटी बनने की, गैस के गोले बनने की, ये सब जो समस्या है वो नहीं होगा। जैसे आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहा हो, इसको आप गर्म पानी में डाल के आधे घंटे पे पीजिए तो आपका ये लूज मोशन ठीक कर देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है, कभी कभी होता है ना, खाना पच हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टी आना शुरू हो जाता है, अगर आप इस एलो डाइजेस्ट को सादे पानी में डाल के आधे घंटे पे अगर पीते हो तो भयंकर से भयंकर उल्टी ठीक हो जाती है। उसके बाद अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार सिकनेस रहती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कार सिकनेस रहती है, कार में बैठने के बाद उनको दिक्कत होती है, अगर इसका सेवन आप कार में बैठने से पहले कर लोगे या कार में बैठने के बाद कर लोगे तो उल्टी भी ठीक हो जाएगी, उल्टी नहीं होगी, कार सिकनेस भी खत्म हो जाएगा। ये हमारा वो खूबसूरत सा प्रोडक्ट है। आपको नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है? हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, और इस प्रोडक्ट से आपके घर में पैसा भी आ रहा है। हो सकता है आप एसिडिटी को खत्म करने के लिए कोई ना कोई दवाई ले रहे हो, एलोपैथिक या बाकी कंपनियों के आयुर्वेदिक,
लेकिन उससे आपके घर में पैसा नहीं आने वाला है दोस्त। और अगर आईएमसी का आप एलो डाइजेस्ट पीते हैं तो इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा। दूसरा, हमारा एक दूसरा और बहुत ही हर किचन में जिसका यूज होता है, ये है डिश गोल्ड, यानी कि जिससे बर्तन धुले जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज हर घर में बर्तन धुलता है ना, क्योंकि जब खाना बनेगा, हम खाएंगे तो बर्तन गंदा होगा तो क्या होगा, धुला जाएगा। लेकिन आप जिस मार्केट के साबुन से जब धुलते हो और जब वो थाली सूख जाती है, प्लेट सूख जाती है, आप ऐसे एक बार उंगली मार के देखो तो उसमें व्हाइट पन आ जाता है और वो केमिकल से बना हुआ है। और उसमें जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, केमिकल हमारे पेट में जाता है। और आज इसके कारण भी लोगों को अल्सर जैसी या अपच जैसी समस्याएं आ रही हैं। और हमारा जो ये डिश गोल्ड है, ये किससे तैयार किया गया है, ये एलोवेरा से तैयार किया गया है। एलोवेरा क्या करता है, आपके जो गंदगी रहती है सबसे पहले उसको खत्म करता है। हमने पहले ही कहा था एलोवेरा का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना, गंदगी को खत्म करना। एलोवेरा आपके जो बर्तन हैं उससे गंदगी को खत्म करेगा, कीटाणु को मारेगा। जब उस बर्तन में आप खाते हैं तो आपको खाना नुकसान नहीं करता है। दूसरा जो इसमें बहुत ही खूबसूरत सा दिया गया जड़ी बूटी, वो है नीम। हम सब ने बचपन से देखा है कि नीम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, उससे हमारा ब्लड प्यूरिफायर होता है, दाने, घाव, घोल ये सब ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा करता है नीम। नीम भी हमारे ब्लड को प्यूरिफायर करता है। तो इसमें नीम डला हुआ है जो आपके प्लेट से, बर्तन से बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारता है और आपका जो बर्तन है वो स्वच्छ है। जिसमें आप खाना खाते हो तो आपको नुकसान नहीं, फायदा करने वाला है। ये है हमारा डिश गोल्ड। हर घर में इसकी जरूरत है। कोई साबुन से धुलता है बर्तन, कोई लिक्विड से धुलता है, लेकिन इसके किसी कंपनी का यूज करने से आपके घर में पैसा नहीं आता है। और अगर आप आईएमसी का डिश गोल्ड यूज करते हो, उससे आपके घर में पैसा आता है, पैसा आता है उससे आपके घर में। कई लोग, हमने एक फोटो डाला था कि हम स्लीपर में सफर कर रहे थे, उसके लिए कई लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि मैडम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और स्लीपर में सफर करती हैं। अरे मेरे भाई, मुझे जरूरत पड़ता है तो मैं जनरल में भी सफर करती हूँ, एसी में भी करती हूँ, स्लीपर में भी करती हूँ, जनरल में भी करती हूँ मैं, अगर मुझे जरूरत महसूस होती है तो। क्योंकि इस बिजनेस में मैं कमाने आई हूँ, लुटाने नहीं, है ना। मेरे दोनों बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, उन पे भी पैसा खर्च होता है, हमेशा जाना आना लगा रहता है मेरा। ये दिखावे का व्यापार नहीं है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिखावे का व्यापार करते हैं, पैसे को फर्जी उड़ाते हैं, वही लोग बाद में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेकार सा बिजनेस है। क्योंकि उन्होंने समझ के काम नहीं किया है, उन्होंने सोच के काम नहीं किया है। उनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेकार सा बिजनेस है, जिसमें घर से पैसा लगा ला के बर्बाद करना है। नहीं, जरूरत पड़ने पे काम करिए। मेरे पास गाड़ी भी है, मैं जरूरत पड़ता है तो मैं गाड़ी से भी जाती हूँ, 4 व्हीलर से भी मैं जाती हूँ और मैं स्कूटी से भी जाती हूँ। जरूरत, हमें नीड किस चीज की होती है, मैं उस पर काम करने आई हूँ, करती हूँ। क्योंकि मैं इस बिजनेस में कमाने आई हूँ, डुबोने नहीं। राइट। लोग इस बात का भी इशू बना देते हैं कि मैडम आप तो बड़ी बड़ी बातें करती हो। फिर कुछ लोग का कहना होता है कि साथ नहीं देता, आप सीपी नहीं बन पाओगे सीनियर। सच कहूं मैं, आप इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर सीनियर के भरोसे आए हो कि सीनियर ही मेरी नैया को पार उतारेगा, तो कभी सफल नहीं होगे। सच बात यह है। हर काम में सफल होने के लिए आपको आगे स्वयं ही बढ़ना पड़ेगा, स्वयं ही बढ़ना पड़ेगा। सीनियर आपको सिखा सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपको बता सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो तो आप सफल हो जाओगे।
अगर इस बिजनेस में विक्रम बेताल बने रहे, अपने सीनियर को विक्रम बना दिया और खुद बेताल बने रहे, तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। सच बात यह है, सच बात यह है। इस बिजनेस में होने के लिए आपको विक्रम बेताल नहीं बनना है, स्वयंभू नेता बनना है, स्वयंभू लीडर बनना है। अगर दूसरे के कंधे पे अगर रख के बंदूक चलाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। उसके लिए खुद सीखना होगा, खुद इसके प्रोडक्ट को ट्रेनिंग को सीखना होगा, खुद आईएमसी के प्रोडक्ट के डेमो सीखना होगा, खुद प्लान सीखना होगा, कैसे इसमें इनकम होगी ये सीखना होगा, तब सफल हो पाओगे। सत्य वचन ये है। किसी व्यक्ति में ताकत नहीं होती है कि वो आपको सफल कर दे। अगर सफलता के लिए ताकत होती है तो वो आपके अंदर ताकत है कि आप सफल हो सकते हो या आप असफल हो सकते हो। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। दुनिया में किसी के अंदर ताकत नहीं है कि पूनम चंद्रा को, अगर पूनम चंद्रा नहीं चाहे तो सफल कर ले, या दुनिया में किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है जो अगर मैं ना चाहूं तो मुझे असफल कर दे। किसी के अंदर, ये मेरे अंदर है काबिलियत। उसी तरीके से ये आपके अंदर काबिलियत है कि आप सफल होना चाहते हो या असफल होना चाहते हो। और आप सबको मैंने पहले भी कहा था कि आज तो मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन इस दुनिया में ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैं इस बिजनेस को छोड़ के बैठ जाती, रोना शुरू कर देती कि नहीं नहीं अब तो मेरा सीनियर नहीं है, अब मैं काम कैसे क्योंकि मैं सीनियर के भरोसे नहीं आई थी, मैं खुद के दम पे आई थी। मुझे पता था कि जिस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे आईएमसी में सफल होना है तो होना है। समय लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। कोई भी परिवर्तन करने में समय लगता है। सृजन में समय लगता है। बच्चा भी 9 महीने बाद इस दुनिया में आता है। सीधे बच्चे को आप एमए और बीए नहीं करा देते हो, वो भी तरीके से ही चलता है। पहले पीजी में पढ़ता है, उसके बाद नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड करके 10th और 12th फिर करता है, फिर पता नहीं आगे का प्रोफेशनल कोर्स का डिग्री लेता है। तो किसी भी अच्छे कार्य में समय लगता है। ये एक दिन का, ये एक महीने का, ये एक साल का व्यापार नहीं है, ये जीवन पर्यंत का व्यापार है। और आप सोचिए ना कि क्या जीवन पर जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हैं, क्या पेस्ट नहीं करेंगे? क्या साबुन आप यूज नहीं करेंगे? जब तक आप इस धरती पे हैं आपको साबुन यूज करना ही पड़ेगा, वो चाहे आईएमसी का करो या किसी भी कंपनी का करो। जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको चाय तो पीनी ही पड़ेगी, पीते ही हैं, आप पिएंगे ही। आप बस आईएमसी का पीजिए एंटीऑक्सीडेंट टी, जिससे आपको गैस नहीं बनेगा, या किसी झोले छाप कंपनी का पी लीजिए जिसकी सफाई में चमड़े का बुरादा डाला जाता है। चाय पत्ती में, मार्केट की जो भी चाय पत्तियां हैं आप उसको उठा के देखिएगा, लास्ट का जो डिब्बे में बसता है उसमें बुरादा बसता है। और वो पता है वो बुरादा कौन सा होता है? वो चमड़े का बुरादा होता है। सत्य वचन ये है। इसलिए सफल होने के लिए जज्बा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात आप समझिए, सीनियर हमें मार्गदर्शन दे सकता है, हमें सिखा सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है, लेकिन परिणाम के लिए हमें खुद ही दौड़ना पड़ेगा। किसी भी काम में परिणाम के लिए खुद को ही मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चे बार बार पढ़ते रहते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, जेईई का, आपको क्या लगता है उसके पेरेंट्स या उसके टीचर या उसके कोचिंग वालों का कोई मेहनत नहीं? मेहनत वो बच्चा स्वयं करता है, तब जाके वो एक क्वालिफाई कर पाता है। नीट में हमारे देश से लाखों बच्चे बैठते हैं, क्या लगता है आपको उसके टीचर पास करा देते हैं उसको? नहीं, उसके टीचर उसको बताते हैं, उसका जो कोचिंग सेंटर है उसको बताता है, मार्गदर्शन देता है। लेकिन सफल होने के लिए उसको पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है।
यहाँ भी किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। और आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी सफल होने के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना पड़ेगा। सत्य वचन ये है। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि आपका सीनियर आपको सफल नहीं होने देगा। अरे मेरे भाई, सीनियर पे डिपेंड ही क्यों रहते हो? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ, पैर, आंखें, कान सब सही सलामत तो दिया है। खुद पे काम करो ना। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं, उसको देखो। फेसबुक पे मेरा लाइव पड़ा है, और भी लीडर्स का लाइव होगा, उनको देखो, उनको सुनो, उनको समझो, उनको सीखो। आज तो डिजिटल का वर्क है, डिजिटल का वर्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं। इतने सारे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप सीख सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो। लोग कहते हैं समस्याएं बहुत आती हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अरे मेरे भाई, जिंदा हो तभी तो समस्या है। जब तक जिंदा हो इस पृथ्वी पर तब तक समस्या रहेगी, और जब दुनिया से चले जाओगे, जो बचेगा उसे भी समस्या देके जाओगे। जो मर गया उसके लिए क्या समस्या बताइए? उसे आप जला दो, फेंक दो, पानी में बहा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर गया डेड बॉडी को, राइट? फर्क पड़ता है जिंदा इंसान को। अगर जिंदा हो, अगर इस बिजनेस में चैलेंजेस हैं, इसका मतलब है कि ये बिजनेस जिंदा लोगों का बिजनेस है। ये शाश्वत बिजनेस है, ये सत्कर्म का बिजनेस है, इसीलिए इसमें चैलेंजेस हैं। जिसमें चैलेंज नहीं होता, जिसमें समय नहीं लगता, वो चीजें शाश्वत नहीं हो सकती हैं कभी भी। ये बहुत ही खूबसूरत सा बिजनेस है, बहुत अच्छी इनकम भी हो सकती है, लेकिन सोचना, निर्णय, संकल्प तो आप ही को लेना पड़ेगा। आशा करते हैं आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। विचार करिए, मेरे YouTube वीडियो को YouTube पे देखिए, इस पे देखिए, आपके WhatsApp पे भी मेरा वीडियो जाता है, फेसबुक पेज पे भी जाता है। इसको शेयर करिए, सीखिए, समझिए। आगे जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी की तरफ से भी बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार हुआ करते हैं, उसको अटेंड करिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको बस उन लोगों की जरूरत है जो आपके टीम में आके काम करे। मुझे भी आप जैसे लोगों की जरूरत है जिनको मैं सफल बना सकती हूँ। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस बिजनेस में खुद भी सफल होंगी, और मैं वचन देती हूँ कि अगर आप निस्वार्थ भाव से, बिना छल के, अच्छे भाव से बिजनेस करने के लिए आप अगर आओगे, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको सफल बनाना ये मेरा परम कर्तव्य होगा। एक बार विचार करके, संकल्प लेके मेरे साथ इस बिजनेस में आइए तो सही। पूनम चंद्रा की टीम का हिस्सा तो बनिए दोस्त, बनिए एक बार हिस्सा। जिंदगी आपकी भी बदल दूंगी और आपके लोगों की भी जिंदगी बदल दूंगी। बस सच्ची तरह से लगन रखनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, निगेटिव बात को नहीं सुनना है। जो पहली मूर्ति थी वो निगेटिव बात को नहीं सुनती थी। जो दूसरी मूर्ति है, अगर लोग आपको निगेटिव करते भी हैं तो इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए। और जो तीसरी मूर्ति थी वो पॉजिटिव बात को सुनती थी, यहाँ से समझती, यहाँ से थी और दिल से उतारती थी, और वो चेयरमैन बन जाती है पूनम चंद्रा। और लोग यही तीनों काम करते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से समझते हैं और दिल से इस वर्क को करना शुरू कर देते हैं, और वो सीपी बनते हैं। आप भी बनेंगे, मैं भी बनूंगी, मुझे पता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे पास वो प्रोडक्ट हैं जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खरीद के तो यूज कर रहे हैं ना। हम साबुन यूज कर रहे हैं, हम तेल यूज कर रहे हैं, हम हेयर ऑयल, शैम्पू, मसाले, कौन सा ऐसा चीज है जो हम नहीं यूज कर रहे हैं मेरे भाई?
तो यूज एक बार कर लो ना। सालों से जिन प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो उससे आपके घर से पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आने का कोई साधन नहीं है, ना ही जीवन में कभी आएगा। जिस साबुन को यूज कर रहे हैं उस साबुन से आपको स्किन डिजीज हो रही है, दिक्कत हो रही है आपके स्किन में, तब भी आप उस साबुन के बारे में एक बार भी विचार नहीं करते हो। और अगर आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन भी कर लिए तो सामान लेने में इतना विचार करते हो, इतना विचार करते हो, इतना विचार करते हो कि पूरी जिंदगी गुजार देते हो। कैसे? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फायदा ही करेगा, नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट है जिनको यूज करके आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध भी बनेंगे। तो संकल्प ले लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आशा करते हैं आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।